हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज तो संडे है तो सब लोग रिलैक्स मोड में होंगे आज। और आप लोग का डिनर भी हो गया होगा अब तक। बहुत लोगों का नहीं भी हुआ, बहुत लोग लेट से भी करते हैं छुट्टी के दिन में। तो मैं आज एक विशेष बात करने आई हूँ आप लोगों से। आज ही मैंने एक न्यूज़ देखा इंस्टा पे कि एक बच्चा ना सुसाइड कर लिया। वो सुसाइड किस लिए किया कि उसकी मदर ने सिर्फ 1500 रुपये उसको नहीं दिए थे मोबाइल रिचार्ज करने के लिए। और इससे रिलेटेड अभी और एक बात बताती हूँ मैं आपको, आप लोगों को, कि वो बच्चा तो सुसाइड किया तो उसको देख के उसकी मदर भी सुसाइड कर ली। मतलब इतनी वो विचलित हो गई ना बच्चे को देख के कि उसने भी वो सुसाइड कर ली। और उस बच्चे की एक सिस्टर भी थी, मतलब उस लेडी को एक लड़का था एक लड़की थी। तो उस सिस्टर ने जब बेटी ने भी देखा अपनी माँ को सुसाइड करते हुए तो उसने भी सुसाइड कर ली। तो समझो आप, सिर्फ 1500 रुपये के लिए, मतलब सिर्फ 1500 रुपये के लिए तीन तीन जाने गई। लेकिन यहाँ सिर्फ 1500 की बात नहीं है, यहाँ बात है कि बच्चे के एडिक्शन की बात है कि बच्चों को मोबाइल का कितना एडिक्शन होते जा रहा है कि वो अपनी जान को देने के लिए भी तैयार रहते हैं। मतलब ऐसे ब्लैकमेल करते अपने माँ बाप को कि मैं सुसाइड कर लूँगा, मैं कहीं चला जाऊँगा। और माँ बाप मजबूर होकर बच्चे की मांग पूरी करते हैं, बच्चे को मोबाइल देते हैं, अच्छे कंपनी के मोबाइल और कॉस्टली मोबाइल देते हैं, उनको रिचार्ज के पैसे देते हैं। और पढ़ाई के बारे में अगर बोलते हैं तो उनको मतलब टेंशन होता है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बच्चे आजकल के, कुछ बच्चे, सब बच्चे से नहीं करते, बच्चे मोबाइल पे ही स्पेंड करना चाहते हैं। और मोबाइल में तो मालूम है कि क्या क्या होता है, बच्चों को बिगाड़ने वाली बातें भी होती है और सुधारने वाली भी बातें होती है। लेकिन बढ़ते बच्चे तो उतने दिमाग वाले होते ही नहीं हैं, तो वो कुछ भी देखते हैं तो माँ बाप मना ही करते हैं कि मोबाइल मत देखो। लेकिन जहाँ तक एजुकेशन का सवाल है तो उसके लिए भी मोबाइल लगता ही लगता है। मतलब सबको लगता है, बड़ों को भी लगता है कुछ नॉलेज गेन करने के लिए, बच्चों को भी लगता है, पढ़ाई से रिलेटेड भी उसमें बहुत सारे चीज़ होते हैं जो मोबाइल में देखते हैं। लेकिन ये एडिक्शन की बात हो रही है यहाँ पे कि बच्चों में कितना एडिक्शन बढ़ता जा रहा है मोबाइल का। आप सोचो, एक मोबाइल के कारण तीन तीन जाने गई, 1500 रुपये के कारण नहीं गई, एक मोबाइल के एडिक्शन के कारण तीन तीन जाने गई, एक परिवार के 3 लोग मर गए। कितनी भयावह स्थिति है हमारे समाज की। मोबाइल हमें किस दिशा में लेके जा रहा है, हमारे बच्चों को खास करके। और मैं अपनी बताती हूँ आपको, ये मोबाइल का एडिक्शन सिर्फ बच्चों को नहीं है, बड़ों को भी है। मैं भी अगर सोती हूँ ना तो एक बार मोबाइल पकड़ी ना तो उसको देखते देखते कितने 1 घंटा कब बीत जाता है मालूम नहीं। तो ये एडिक्शन मुझे लगता है हम बड़ों को भी अपने आप से हटाना चाहिए और बच्चों को तो करना ही करना चाहिए, क्योंकि बच्चों के सामने तो पूरा भविष्य पड़ा है। उनकी स्टडीज़ हैं, उनके स्कूल्स हैं, उनके कॉलेज हैं, उनके स्कूल हैं, उनके कॉलेज हैं, सब है, उनको सब जाना पड़ता है टाइम से। और पढ़ाई तो मेन उनका है, स्टडीज उनका मेन एम होता है बच्चों का। लेकिन मोबाइल कितनी ज़िंदगियां बर्बाद कर रहा है, बच्चों को किस दिशा में ले जा रहा है, ये सोचने वाली स्थिति है हर पेरेंट्स के लिए और हर समाज के लिए। ये सोचने वाली स्थिति है, समाज के हर लोगों के लिए सोचने वाली स्थिति है कि मोबाइल बच्चों को इतना एडिक्ट क्यों बनाता जा रहा है। कि पहले इन लोगों को कुछ सिगरेट की आदत होती थी, ड्रग्स की आदत होती थी, अभी भी होती है। लेकिन अभी मोबाइल भी एक ड्रग्स के जैसा होता जा रहा है, एक एडिक्शन के जैसा होता जा रहा है, जिससे हमारे बच्चे निकल नहीं पा रहे हैं। उसमें बच्चे मतलब पूरे, क्या कहेंगे आप, मकड़े का जाल है ना, वैसा उलझते जा रहे हैं बच्चे मोबाइल में। जो सोशल मीडिया ना, जो सोशल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है मोबाइल, उसकी वजह से बहुत से बच्चों की लाइफ बर्बाद हो रही है। बहुत से बच्चे अपने एम्बिशन से भी डाइवर्ट होते जा रहे हैं। मतलब उनको लगता है सोशल मीडिया पे जितने भी हम एक्टिव रहेंगे, जितना कुछ देखेंगे, वो कुछ अपलोड भी करते हैं खुद का भी और देखते भी हैं दूसरों को, तो उनको ऐसा एक मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है। मतलब पढ़ाई को वो एक साइड रख देता है और वही उसी में इन्वॉल्व हो जाता है, मोबाइल में इन्वॉल्व हो जाता है।
जबकि बच्चों का सबसे पहला एम्बिशन क्या होना चाहिए, स्टडीज होना चाहिए, उनका पर्सनल ग्रोथ होना चाहिए, उनको स्पोर्ट्स के लिए बाहर जाना चाहिए। लेकिन वो इतने घर में मतलब कैद हो गए हैं, मोबाइल के साथ कैद हो गए हैं। अब देखो आजकल बच्चे खेलते हुए नहीं मिलते हैं, छोटे बच्चे भी नहीं मिलते हैं। जो 5 साल के बच्चे रहते हैं ना, 5 साल से थोड़े बड़े या 5 साल से कम, 5 साल से कम वाले बच्चे भी आजकल कार्टून देखते हैं। मतलब उनको माँ बाप दिखाते भी हैं, मैंने बहुत सारा देखा है, मैंने ऐसे माँ बाप को भी, कि कार्टून देखते दे देते हैं बच्चे को, तभी बच्चे खाना खाते हैं। 2 साल के बच्चे भी मतलब उनको स्टार्टिंग से ही ऐसे करते ना, तो उनकी एक हैबिट हो जाती है। कभी कभार ठीक है, कभी कभी आप बच्चों को दिखाते हो एंटरटेनमेंट के लिए तो ठीक है, लेकिन वो हैबिट नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है रोज़ के रूटीन में नहीं आना चाहिए कि मोबाइल देखकर ही खाना खाना है मुझे। वो बच्चों की फिर हैबिट बढ़ती जाती है, वो उनको फिर तो उनको आदत ही हो जाती है, वो तो खाना खाएंगे ही नहीं, कुछ बहाना करेंगे। कुछ भी उनको स्टडीज़ कहोगे तो स्टडीज़ में भी बहाना करेंगे। छोटे बच्चों की भी बात नहीं कर रही हूँ, 2 साल के बच्चों की भी बात कर रही हूँ मैं। फिर वो 2 साल के तो बच्चे पढ़ते नहीं, लेकिन वो खाना भी नहीं खाते बिना मोबाइल के। ऐसी उनकी आदत होती जा रही है आजकल के बच्चों की। और पेरेंट्स से भी मैं आज रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग अपने छोटे बच्चों को मोबाइल दिखा के खाना मत खिलाओ। आप खिलाते हो ना तो खाना खिल बच्चे परेशान करते हैं, खाना खिलाने में बच्चे बहुत परेशान करते हैं, मुझे मालूम है। अगर एक छोटा सा बाउल में भी आपने लिया है ना तो बच्चे उसको 1 घंटे में ख़त्म करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करो, बच्चे को बालकनी में ले जाओ, थोड़ा अगर आपका बंगलो वगैरह तो थोड़ा बाहर ले जाओ, बाहर का कुछ दिखाओ उसको, मून दिखाओ, दिन में भी जो मून दिखता है चाहे रात में भी जो दिखता है, सन दिखाओ, कुछ प्लांट है आपके यहाँ गार्डन में उसको दिखा के थोड़ा सा ऐसे गोद में लेके बच्चों को बहलाते हुए आप खिला सकते हो। बच्चे का दिमाग बहुत जल्दी डाइवर्ट हो जाता है, छोटे बच्चों का तो बहुत जल्दी डाइवर्ट हो जाता है, वो भूल जाते हैं कि उनको मोबाइल में कार्टून देखना है फिर खाना खाना है। आप उनको दिमाग डाइवर्ट कर सकते हो, दिमाग उसका। और जैसे जैसे आप ऐसे करोगे तो उनकी हैबिट नहीं बनेगी, मतलब बचपन से ही हैबिट नहीं बनेगी मोबाइल देखने की ज़्यादा। और पेरेंट्स को भी थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा बच्चों के साथ साथ, क्योंकि बच्चों को टाइम कम देते हैं आजकल के पेरेंट्स। वो ज़्यादा क्या करते हैं, मोबाइल में ही इन्वॉल्व रहते हैं। बच्चों को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। आजकल तो वर्किंग होते हैं पेरेंट्स, मतलब मदर फादर दोनों वर्किंग होते हैं, तो उनके पास ऐसे भी वक्त नहीं होता है कि बच्चों को ज़्यादा टाइम दें। लेकिन जब आप घर आते हो काम से, जब लौटते हो तो अपने बच्चों को के ऊपर ध्यान दो, बच्चों को टाइम दो, बच्चों के साथ थोड़े छोटे मोटे गेम खेलो। देखो बच्चों का दिमाग डाइवर्ट होता है कि नहीं, आराम से हो जाएगा डाइवर्ट आप अगर उनके साथ इन्वॉल्व हो गए। लेकिन होता क्या है, हम पेरेंट्स भी देखते रहते हैं साथ में, मोबाइल स्क्रॉल करते रहते हैं, देखते रहते हैं, कुछ देखते रहते हैं हम लोग, क्या चल रहा है क्या चल रहा है। खाना खाते खाते भी मैं भी करती हूँ कभी कभी, लेकिन मैं भी बच्चों के लिए बात कर रही हूँ। खाना खाते खाते भी मैं देखते रहते हैं सब। तो ऐसे बच्चे क्या सीखेंगे, बच्चे भी वही सीखेंगे जो पेरेंट्स करते हैं। बच्चे क्या होते हैं, मिट्टी मिट्टी होता है ना, जैसे मिट्टी को हम जैसे डालेंगे, जिस शेप में डालेंगे वो बन जाता है, वैसे होते हैं बच्चे। बच्चे बड़ों का ही फॉलो करते हैं। तो अगर आप पेरेंट्स से भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग अगर ऐसे करोगे ना, धीरे 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 कोशिश करोगे ना बच्चों के सामने मोबाइल नहीं देखने का, बच्चों की बातों में इंटरेस्ट लोगे, बच्चों के स्कूल की बातों में, बच्चों के फ्रेंड सर्किल की बातों में, बच्चों को क्या पसंद है, कौन सा गेम पसंद है, बच्चों को कौन सा फूड पसंद है, वो सब बातों में इंटरेस्ट लोगे ना आप, तो बच्चे थोड़ा बहुत तो डाइवर्ट होंगे, तो उनको मोबाइल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्या होता है, माँ बाप दोनों मोबाइल देखने बैठते हैं और बच्चे फिर क्या करे बेचारा। और पैसे की कमी नहीं होती, दोनों वर्किंग होते हैं, तो सारे फैसिलिटीज़ बच्चे को भी देते हैं, मोबाइल देते ही देते हैं। लेकिन ये वो मोबाइल आपके बच्चों को बर्बाद कर रहा है। पढ़ाई के लिए उतना वो इम्पोर्टेंट नहीं है जितना, पढ़ाई के लिए इम्पोर्टेंट है लेकिन एक हद तक इम्पोर्टेंट है, मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आप बुक से भी कलेक्ट कर सकते हो। तो बच्चों में क्या हो गया, मोबाइल से सब कुछ सर्च करने लगे पढ़ाई के बारे में भी, तो उनको उनका दिमाग भी काम नहीं करता है, फिर ज़्यादा उनका दिमाग स्ट्रगल नहीं करता है अपने आप से जानने के लिए, क्योंकि सब कुछ नेट पे अवेलेबल है। तो ये आदत भी छुड़ाना है। अब समझो कुछ आया, जैसे कोरोना के समय में ऑनलाइन क्लासेस थी, तो उस समय ठीक है, इट्स ओके, उसमें आप मोबाइल करो, कुछ ऐसे आ जाता है आप, मतलब प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, चाहे बहुत बच्चों को ऑनलाइन क्लास लेना पड़ता है तो उसमें मोबाइल की जरूरत है, तो वो सब चीज़ के लिए चलता है। लेकिन ऐसे आप अवॉइड करो कि मोबाइल के जरिए वो स्टडी करे ज़्यादा से ज़्यादा, फिर बच्चों का दिमाग वर्क नहीं करता है उनका, मतलब उनका दिमाग
क्या कहेंगे, स्ट्रगल ही नहीं करता है अपने आप से कि इसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, कोई चीज़ को कैसे लिखना है, इस टॉपिक को वर्क ही नहीं करना चाहता उनका दिमाग। धीरे धीरे वो इनएक्टिव हो जाता है दिमाग उनका, और वो मोबाइल से ही सारा कुछ अपना ले लेते हैं स्टडी के लिए। तो ये भी गलत बात है। जहाँ हाँ नहीं मिलता है ज़्यादा कुछ किसी चीज़ के बारे में आइडियाज़, उसके लिए एजुकेशन के पर्पज़ से आप मोबाइल यूज करो। लेकिन छोटे बच्चों को, स्कूल गोइंग बच्चों को ज़्यादा मोबाइल देने की ज़रूरत है ही नहीं। तो उनकी आदत बचपन से ही आप ऐसा करो कि उनको आदत नहीं पड़े मोबाइल देखने की। आप नहीं देखोगे उनके सामने तो वो भी नहीं देखेंगे। बड़ों को, हम बड़ों को भी, हम जितने एल्डर्स हैं हम लोग को भी यही आदत हो गई है देखने की। हेलो, फिर से ना, अभी क्या हुआ, बीच में फ़ोन आ गया था तो मैं फिर से कनेक्ट हो रही हूँ आप लोगों से। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर बचपन से ही आप आदत नहीं डालोगे ना बच्चों के सामने खुद भी कम देखोगे मोबाइल, तो बच्चों को भी आदत नहीं पड़ेगी। खाना खिलाने के लिए भी ज़रूरत नहीं है बच्चों को मोबाइल दिखाने की। छोटे बच्चों की, 2-2 साल के बच्चों को मैं देखती हूँ नेट पे, मतलब मोबाइल पे ही देखती हूँ। ऐसे इतने सारे लोग मतलब इंस्टाग्राम पे रील्स में बच्चे को मोबाइल देख के ही खाना खिलाते हैं। बहुत जगह देखा है मैंने ऐसा। ये अच्छी बात नहीं है मतलब। तो मेरे कहने का मतलब है कि बचपन से ही हमें क्या करना चाहिए अपने बच्चों के लिए, बचपन से उन्हें मोबाइल से दूर ही रखने की कोशिश करना चाहिए। कभी कभार ठीक है बच्चों को दिखा दिया, बच्चे बोर हो रहे हैं तो ठीक है, लेकिन मोबाइल दिखा के खाना खिलाने की आदत नहीं चाहिए, खिलाने की आदत नहीं होनी चाहिए। बहुत सी माएँ ऐसी होती हैं जो बच्चों से छुटकारा पाने के लिए एक टाइप मोबाइल दे देती है बच्चों को, और काम में बिजी हो जाती है, मतलब दूसरे कामों में। वर्किंग लेडी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, वर्किंग लेडी के पास कम वक्त होता है तो उनको सब मैनेज करना पड़ता है। लेकिन जो घर में रहती है लेडी, जो होम मेकर है, उनके पास तो उतनी कम टाइम, उनके पास उतना टाइम होता है कि अपने बच्चों को थोड़ा सा टाइम दे सके आराम से। तो छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ मैं, जो घर में रहते हैं बच्चे, छोटे बच्चे, तो उनको आप मोबाइल देख के मत खिलाओ। उनको थोड़ा घुमाओ, थोड़ा बर्ड्स मतलब उड़ते हैं बाहर, गार्डन कुछ आपके फ्लावर वगैरह हैं उनको दिखा करके, प्लांट्स के बारे में बता करके, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करके बच्चों का दिमाग डाइवर्ट करके आप खिलाओगे ना, गोद में लेके बच्चे को आराम से, चाहे बाहर आपका गार्डन है, बालकनी है, तो बैठ के चेयर पे बच्चे से बातें करते हुए, किसी टॉपिक पे, किसी बर्ड के बारे में पूछते हुए, किसी एनिमल के बारे में पूछते हुए उनको खिलाओगे ना, तो बच्चों का दिमाग ऑलरेडी मतलब दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा। क्योंकि बच्चे बहुत ही मासूम होते हैं, बहुत ही इनोसेंट होते हैं। बच्चों को अपने पक्ष में लेना बहुत ही आसान काम होता है बड़ों के लिए। ऐसा होता है, बच्चे के दिमाग जल्दी डाइवर्ट कर सकते हो आप अपनी बातों से। तो ऐसी आदत आप बचपन से ही डालो। और जो बड़े बच्चे हैं तो उनको भी आप समझाओ, मोबाइल हार्मफुल होता है, ब्रेन के लिए भी ख़राब करता है उसका रेडिएशन। उनको उनके क्या बेनिफिट्स हैं, उनका क्या नुकसान है, सब बताओ उनको, प्रॉस एंड कॉन्स दोनों बताओ उनको, तो उनको समझ में आएगा। हर चीज़ का कुछ तो नुकसान होता ही है, कुछ फ़ायदे है तो नुकसान है। और उनके लिए मोबाइल एजुकेशन के लिए भी उतना ज़रूरी नहीं है कि मोबाइल से ही हम सब कुछ देख के पढ़ें, क्योंकि फिर क्या होता है, दिमाग में हमारा एकदम निष्क्रिय हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। क्योंकि बच्चों को दिमाग से स्ट्रगल करने दो, अपने आप से स्ट्रगल करने दो कि किस चीज़ को हम कैसे सॉल्व करेंगे, किस टॉपिक पे हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कि नेट से क्यों लेने का, मोबाइल का हेल्प क्यों लेने का। ऐसा बच्चों को बताओ कि खुद से लिखने का, खुद एक्सप्लेन करो, कोई चीज़ को इमेजिन करो, खुद से लिखने की कोशिश करो, हर चीज़ मोबाइल के थ्रू नहीं जानना। ऐसी आदत डालेंगे आप ना बचपन से ही डालेंगे तो आपके बच्चों को मोबाइल की आदत नहीं पड़ेगी। और जो बच्चे को पड़ गई उनको भी धीरे धीरे आप समझा के करोगे ना, तो अच्छी आदत आएगी उनमें, धीरे धीरे आएगी लेकिन आएगी। और खुद भी मोबाइल थोड़ा अवॉइड करो बच्चों के सामने, ऐसा मैं समझती हूँ। और मैंने कुछ गलत किया कहा तो बताना आप लोग, मेरे मन में जो आया ना तो मैंने बोल दिया। क्योंकि मैंने आज ऐसे देखा, मोबाइल स्क्रॉल कर रही थी ना इंस्टाग्राम पर, तो ये न्यूज़ देखा तो मुझे लगा कि कुछ बोलना चाहिए इसके बारे में। जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मुझे स्क्रॉल करते देखेंगे तो उनको भी कुछ समझ में आया। कोई नई माएँ हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं तो वो भी मोबाइल देख के खिलाती है, तो वो भी अभी से ही अलर्ट हो जाएगी, ऐसा उनका होगा तो अच्छा होगा, उनके मतलब उनके फ़ायदे में रहेगा अगर ये वीडियो देखेंगी तो।
तो मैं सोची चलो अभी मैं इस टॉपिक पे आज तो बनाती हूँ थोड़ा सा छोटा सा, आप लोगों से बात करते हुए मुझे अच्छा लगता है। और आज तो मदर्स डे है, तो मेरी जैसी सभी माँओं को मेरी तरफ से भी हैप्पी मदर्स डे। और सारे बच्चे अपनी माँ की रिस्पेक्ट करें, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, ये मैं सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ और हमारी भी माँ है, तो हम लोग भी रिक्वेस्ट मतलब रिस्पेक्ट करते ही हैं। और जो भी बच्चे देख रहे हों मुझे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी माँ का बहुत ध्यान रखो, अपने पेरेंट्स का बहुत ध्यान रखो, प्यार से रखो उनको। आपके पेरेंट्स ही आपके सही मार्गदर्शक हैं, जो आपको ज़िंदगी में हर मार्ग पे सही दिशा दिखाएंगे और आपके साथ हर मोड़ पे खड़े रहेंगे, सुख में भी, दुख में भी, कमी में भी, और जब आप आगे बढ़ रहे हो उसमें भी, हर चीज़ में वो रहेंगे साथ आपके पेरेंट्स। और माँ तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि माँ से ज़्यादा सेक्रीफाइस कोई नहीं करता है, फादर भी नहीं करता है, ये मैं क्लियर बोलती हूँ। माँ से ज़्यादा सेक्रीफाइस कोई नहीं करता, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता है। तो सब माँओं को मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे। और मैंने जो बताया आप लोगों को उसको फॉलो करने की कोशिश करो, और मैंने जो बोला उसमें कुछ गलत है तो वो भी कमेंट बॉक्स में मुझे प्लीज़ 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 आप लोग कमेंट करके बताओ, तो मैं भी देखूं कि मैं कहाँ गलत हूँ। मैंने जो अपने विचार रखे आप लोगों के सामने, है ना। देखो मैं है ना पर आगे फिर से, तो आप लोग को मैं फिर से एक बार नमस्कार करती हूँ। गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।